हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप ये देखोगे कि क्लास 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेने के बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी और सारी करियर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट फील्ड और प्राइवेट सेक्टर सबके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि आप जब क्लास 10th पास करते हो आफ्टर मैट्रिक, तो आपको साइंस अगर लेनी है तो आपको दो ब्रांचेस दी जाती हैं साइंस की। एक होती है पीसीएम वाली ब्रांच और एक होती है पीसीबी वाली ब्रांच। पीसीएम वाली ब्रांच में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना पड़ता है। पीसीबी वाली ब्रांच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना पड़ता है। किसी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन की जगह कोई और सब्जेक्ट होता है, फिजिकल एजुकेशन की जगह कोई और सब्जेक्ट होता है, और एक जो होता है उनमें से ऑप्शनल होता है, वो म्यूजिक हो सकता है एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 5 आपके मेन है और एक जो है वो ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल स्कूल्स आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है जिसके एडिशनल मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं। तो ये जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। आफ्टर मैट्रिक आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे। पीसीएम लोगे तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हो, पीसीबी भी लोगे तो डॉक्टर्स के फील्ड में जा सकते हो। बी फार्मा, डी फार्मा के कोर्सेस होते हैं उसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं पीसीएम के करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं। पीसीएम का सबसे पहला करियर ऑप्शन है बच्चों, ये सारे करियर ऑप्शंस ना बहुत बेहतर वाले हैं। मैं सारे करियर ऑप्शंस लाया हूं, बहुत लोगों से बात करी कि पीसीएम में कौन कौन से करियर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो जितने करियर ऑप्शंस देखोगे वो बहुत बेस्ट हैं, बहुत लोगों की एडवाइस से मैंने इसको लिखा है। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है बच्चों बीटेक का। बीटेक को बोलते हैं बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक हम किस में कर सकते हैं? सबसे पहला ब्रांच है बीटेक का बच्चों कंप्यूटर साइंस का, दूसरा है बच्चों आईटी का, तीसरा आपको केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये बीटेक की ब्रांचेस हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांचेस में बीटेक की डिग्री 3 साल की बीटेक की डिग्री को लेते हो, ग्रेजुएशन करते हो उसमें और पढ़ाई करते हो, तो आपकी जॉब लगने की बहुत अच्छी संभावना रहती है और जॉब भी बहुत अच्छी खासी लगती है। इसका सैलरी पैकेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा देखते हैं, कुछ कोर्स और हैं बच्चों। एक होता है साइंस लेने के बाद बीएससी का कोर्स। ये जो सारे कोर्सेस है बच्चों वो पीसीएम वाले के लिए है, पीसीबी वाले के लिए नहीं है। पीसीबी वालों के लिए अभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीसीबी वालों के लिए सारा इलैबोरेशन होगा। तो ये पीसीएम वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले दूसरा कोर्स है बीएससी का। बीएससी को बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप बीएससी करते हो तो आपको फिजिक्स में करना पड़ सकता है। मतलब मैंने ये सारे जो लिखे हैं बीएससी के ब्रांचेस हैं। फिजिक्स में बीएससी करोगे तो बहुत अच्छा खासा जॉब्स ले सकते हो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में। केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी होता है। एक होता है फील्ड रोबोटिक्स का और एक होता है एविएशंस का। रोबोटिक्स आप समझ गए होंगे और एविएशंस मैं समझाता हूं। आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में देखा होगा, एयरक्राफ्ट के बारे में देखा होगा, हेलीकॉप्टर्स के बारे में देखा होगा। इन सारी चीजों की पढ़ाई जो है वो एविएशंस में कराई जाती है, बीएससी एविएशन में कर। और तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी आप बीएससी कर सकते हो। तो ये बीएससी का कोर्स था। पीसीएम वाला बच्चा इसको भी कर सकता है। कुछ कोर्सेस और हैं। अब यह है कि व्हाट कैन यू बिकम बाय टेकिंग पीसीएम। पीसीएम लेने के बाद बच्चों हम बन क्या सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में? ये सारी चीजें हैं। अभी गवर्नमेंट सेक्टर की बाद में बताएंगे। पहले ये देख लो कि प्राइवेट सेक्टर में हम पीसीएम लेने के बाद क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हम केमिकल इंजीनियर बन सकते हो। आप बना के देख सकते हो कि बॉम्ब कैसे बनता है। केमिकल इंजीनियर की वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी निकलती है और डिमांड होती है भाई केमिकल इंजीनियरिंग की। बम बनाना सब इसी में ही सिखाते हैं। केमिकल इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन सकते हो। रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हो। एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो बाहर जाते हैं रॉकेट वॉकेट, उसको बनाना। उसके बाद मैथमेटिशियन बन सकते हो, डिफेंस फील्ड में जा सकते हो, एनिमेटर, कार्टून वार्टून जो होते हैं वहां बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, पायलट कमर्शियल वाले जो होते हैं जैसे एयर इंडिया हो गया, इन सब में पायलट बन सकते हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हो, प्रोडक्ट इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सारी जो फील्ड है वो पीसीएम की प्राइवेट वाली फील्ड है, प्राइवेट सेक्टर है और इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। तो पीसीएम एक बहुत अच्छा स्ट्रीम हो सकता है। करियर अपॉर्चुनिटी भी इसमें भर भर के है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सारी करियर अपॉर्चुनिटी होल्ड कर पाओगे। नहीं पढ़ोगे तो ये होल्ड नहीं हो पाएंगी और बहुत ज्यादा आप उसी भीड़ में चल जाओगे। उसके बाद आगे देखते हैं। अब मैंने ये गवर्नमेंट जॉब्स दे रखी है कि पीसीएम लेने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। जी हां, पीसीएम लेने के बाद एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। सारी गवर्नमेंट जॉब्स मैंने लिखी है। सबसे पहला आप एनडीए में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में काम कर सकते हो, सीबीआई
इसमें भी जाके काम कर सकते हो, फाइटर पायलट बन सकते हो, सीबीआई हो गया, सीआईडी में काम कर सकते हो, एलआईसी के एओ पद पे काम कर सकते हो, आरबीआई में काम कर सकते हो, जेई जूनियर इंजीनियर में काम कर सकते हो, ट्रेन में टीटी बन सकते हो, एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ जो एसएससी का एग्जाम कराती है वहां पे कर सकते हो। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराती है। एसएससी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये जो है एक बहुत सारे एग्जाम कराते हैं। जैसे एसएससी आपने सीजीएल सुना होगा, सीजीएल का एग्जाम करके लोग जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम ऑफिसर्स बनते हैं। आपने सुना होगा सीएचएसएल, सीएचएसएल का एग्जाम करवा के भी और उससे नीचे वाली पोस्ट होती है। आपने सुना होगा जीडी, ग्राउंड ड्यूटी, इसमें भी एसएससी एग्जाम कराती है। एमटीएस का भी एसएससी एग्जाम कराती है। फेज 11 12 का भी एग्जाम कराती है। तो ये एसएससी है जो सीएचएसएल सीजीएल का एग्जाम कराती है। पैरामिलिट्री में जा सकते हो, पैरामिलिट्री मतलब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में जाके अपनी सर्विस दे सकते हो टेक्निकल फील्ड में। प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। पुलिस में जा सकते हो, डीआरडीओ में जा सकते हो, इसरो में जा सकते हो, इसरो आरटीओ ऑफिसर बन सकते हो, सीडीएस के अंदर जा सकते हो। सीडीएस के अंदर आपको पीसीएम से किया है तो नेवी वाली और एयरफोर्स वाली फील्ड आपको मिल सकती है, लेफ्टिनेंट बन सकते हो। और देन आप मेहनत करोगे तो आर्मी वाली भी मिल जाती है। आर्मी वाली बच्चों आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होती है, लेकिन आप साइंस वाला बच्चा तो उसको भी होल्ड कर लेता है। जेई मेन का एक एग्जाम होता है, उसको क्रैक कर कर एक फॉर्म निकलता है इंडियन आर्मी के तरफ से, टीसीएस एंट्री। उसके अंदर जेई मेन में रैंक लाओ, टीसीएस में जाके फॉर्म अप्लाई करो और डायरेक्ट एसएसबी दे के लेफ्टिनेंट बन जाओ। टेरिशियल आर्मी जब में ज्वाइन कर सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो टेरिशियल आर्मी उन्होंने ज्वाइन करी थी। नेवी में काम कर सकते हो। कोस्ट गार्ड जो हमारे तट, भारतीय तटरक्षक होते हैं, तटरक्षक बल जो हमारी तट को सिक्योर करके रखते हैं, हमारे कोस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, उसमें जाते हो। पीजीटी टीजीटी और लेक्चरर बन सकते हो स्कूल्स में। पीजीटी टीजीटी लेक्चरर बनते कैसे मैं पूरा आपको बताता हूं। आपने 12th किया बच्चों, मान लीजिए 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया, देन आप चाह रहे हो कि मैं एक टीचर बनूं, तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th करनी पड़ेगी, कर ली। देन आपको एक ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा। तो हाँ जी, हमने ग्रेजुएशन का कोर्स कर लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद एक बीएड डिग्री होती है। जो टीचर्स होते हैं वो 2 साल के बीएड का कोर्स करते हैं। वो देने के बाद टीचर्स के रिलेटेड कोई भी एग्जाम निकलेगा तो उसको एंट्री लेवल पे क्रैक करिए, देन आप टीचर बन सकते हो। तो ये जो सारे थे वो गवर्नमेंट जॉब्स थे जो साइंस वाले बच्चों के लिए, बेसिकली साइंस में पीसीएम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनमें बच्चा जाके काम कर सकता है। अब जब बच्चा साइंस लेता है तो उसके दिमाग में एक चीज झलकती रहती है कि भाई ये एनडीए क्या है, एनडीए क्या है। तो एनडीए के बारे में आज हम पूरा इलैबोरेशन करेंगे कि एनडीए बेसिकली है क्या। तो सुनिए बच्चों, भारत में ना एक संस्था है जिसका नाम है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत सारे एग्जाम कराती है। इनमें से एक पहला एग्जाम है एनडीए का, जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम कराती है, जो चयनित करती है आईएएस आईपीएस। वही बच्चों एक एनडीए का भी एग्जाम कराती है, रिटन एग्जाम कराती है। इसको बोलते हैं यूपी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक रिटन एग्जाम कराती है। ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है, पहले सिलेबस देख लेते हैं। यूपीएससी का जो एनडीए एग्जाम है, एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूपीएससी कराती है, वो उसका लोगो। सिलेबस क्या है, जो आपके 11वीं 12वीं में मैथ का सिलेबस होता है वही एनडीए एग्जाम में आता है। 120 क्वेश्चंस आते हैं और जीएटी में 150 क्वेश्चन आते हैं। 11वीं 12वीं का मैथ आएगा 120 क्वेश्चन लेके और जीएटी आएगी 150 नंबर की। 150 जीएटी होती क्या है? जीएटी का मतलब बच्चों जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्लास 10th तक की एसएसटी, इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, जीके, करंट अफेयर्स, जीएस, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप टोटल मार्क्स देखोगे कि एनडीए का पेपर कितने नंबर का होता है, तो एनडीए का जो पेपर होता है वो 900 नंबर का होता है। और हर एक पेपर, जैसे मैथ हो गया 2.5 घंटे का, जीएटी हो गया 2.5 घंटे का। तो ये पेपर था। कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है? अगर आपने 12वीं 10th के बाद पीसीएम लिया है तो आप एयरफोर्स में जाके अपनी सर्विस दे सकते हो, नेवी के अंदर जाके अपनी सर्विस दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पीसीबी है,
मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है, तो आप आर्मी के अंदर जाके अपनी सर्विस दे सकते हो। कौन कौन बच्चा पेपर दे सकता है? जो 12th अपियरिंग है, मतलब जो इस साल 12th के अंदर है या 12th पास आउट है, वो बच्चा पेपर दे सकता है। अगर पास आउट है तो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर देने को। और दूसरा, अनमैरिड होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। एज ग्रुप कितना होता है ये बड़ा मैटर करता है। 16.5 से लेकर 19.5 साल तक का बच्चा जो है वो पेपर दे सकता है। सैलरी कितनी होती है? आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी बहुत अच्छी खासी 56,100 और वो बढ़ते हुए 1,44,200 तक जाएगी। क्या बन सकते हो एनडीए एग्जाम देके? आप लेफ्टिनेंट बन सकते हो। लेफ्टिनेंट सेना का एक बहुत बड़ा पद होता है। आप सुनिए, अगर आप अग्निवीर बन के सेना के अंदर जाओगे तो आप रिटायर हो जाओगे, लेफ्टिनेंट नहीं बन पाओगे। लेफ्टिनेंट सेना के अंदर का बहुत ऊंचा पद होता है। तो डायरेक्ट एंट्री में छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा पावर देने वाली एक जॉब है जिसका नाम है एनडीए। एनडीए से सीधा आप लेफ्टिनेंट बनोगे और 2 साल की मात्र सर्विस के बाद आप कैप्टन बन जाओगे। और कैप्टन की तो यार पावर सबको पता है। तो ये जो था वो हमारा एनडीए एग्जाम था। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। अब तो यार पहले एनडीए का एग्जाम बहुत ज्यादा इजी सा आता था, बच्चे एसएसबी के अंदर ही छटते थे। लेकिन अब का ऐसा सिनेरियो है कि एनडीए एग्जाम में जो जेईई मेन के अंदर मैथ के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन के, वही पैटर्न आपको एनडीए में देखने को मिलेगा। मतलब जो टफेस्ट क्वेश्चन जेईई मेन के होते हैं वही मैथ के टफेस्ट क्वेश्चन एनडीए के होते हैं। तो आपको जी जान लगा के एनडीए का रिटर्न निकालना है और जितना ज्यादा आप रिटर्न निकालोगे उतनी ही तैयारी आपको करनी है एसएसबी इंटरव्यू की। नहीं तो आप रिटर्न एकदम मेहनत से निकालोगे और डायरेक्ट एसएसबी जिम्मे में जाके स्क्रीनिंग में फेल हो जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एसएसबी एक इंटरव्यू होता है बच्चों, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। ये 5 दिन का होता है। सबसे पहले आप जाओगे तो आपकी स्क्रीनिंग होगी। मैंने तो देखा है बहुत सारे बच्चे रिटर्न मेहनत करके निकालते हैं और जाके स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं। तो आपको जिस दिन ऐसा लगे कि मेरे को एनडीए की प्रिपरेशन करनी है बच्चों, उसी दिन से एसएसबी की भी प्रिपरेशन तैयारी कर दी, एसएसबी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और एनडीए एक ऐसी नौकरी है बच्चों जो पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देगी, आपकी फैमिली की, सबकी लाइफ चेंज कर देगी। क्योंकि छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी पावर, सरकार आपका सारा रहना खाना उठाएगी, बस आपको रखने के लिए जेब में 56,100 देगी, पावर अलग से। तो ये जो है वो एनडी है। इसका जो मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब काम पहले खुद की बाद में। उसके बाद आगे देखते हैं। अब कोई बच्चा आईआईटी के बारे में भी सोचता होगा क्या 12वीं के बाद हम आईआईटी में जा सकते हैं? जी हां, 12वीं के बाद आईआईटी में जा सकते हो। आईआईटी है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है? जब बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो एक एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन और जेईई एडवांस कराती है, जिसको क्लियर करने के बाद बच्चा किसी भी आईआईटी में अपनी बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग करता है, चाहे वो बीई कर ले या बी टेक कर ले। तो सबसे पहले आईआईटी की फुल फॉर्म आपने देख ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी जो टॉप पे आईआईटी है वो आईआईटी बॉम्बे, देन आईआईटी दिल्ली और बाकी सारी आईआईटीज। आईआईटीज में सबसे पहला एक जेईई मेन का एग्जाम होता है बच्चों। जेईई मेन में 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ के होंगे। और हर एक 30 में से 20 जो होंगे वो एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल होंगे। वैसे केमिस्ट्री के अंदर भी 30 में से 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल। मैथ के अंदर में से भी 30 में से 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल। 75 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन पे +4 की मार्किंग दे जाती है और एक गलत क्वेश्चन पे -1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस देखिए, अगर आप जेडब्ल्यू मेन क्लियर करते हो तभी आप जेडब्ल्यू एडवांस का फॉर्म भर पाओगे। जेडब्ल्यू एडवांस में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। बोथ पेपर बच्चों कंपलसरी है, एक भी पेपर छूट जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं हो अब फाइनल मेरिट में। दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलता है। पेपर 2 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलता है। दोनों पेपर सीबीटी मोड के हैं। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर पे आपका पेपर लिया जाएगा। जेडब्ल्यू मेन भी कंप्यूटर पे लिया जाएगा, जेडब्ल्यू एडवांस भी कंप्यूटर पे लिया जाएगा। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं बच्चों, तो पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आप पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पेपर 2 जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। और फिजिक्स के भी 4 सेक्शन अलग से होंगे। जैसे ये फिजिक्स है तो फिजिक्स के 4 सेक्शन होंगे, 1 2 3
4। ऐसे फिजिक्स के 4 सेक्शन होंगे, केमिस्ट्री के 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स के 4 सेक्शन होंगे। अभी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये फिजिक्स के सेक्शन कितने हैं? 4। हर एक सेक्शन में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है बच्चों सिंगल करेक्ट का, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। एक ऑप्शन जो होगा उनमें से सही होगा और 3 ऑप्शन बच्चों गलत होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल करेक्ट। उसके बाद आता है बच्चों मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक गलत होगा, तो ये मल्टीपल करेक्ट। इंटीजर टाइप, जिसको न्यूमेरिकल टाइप भी बोलते हैं, इंटीजर टाइप में 0 से 9 तक के आंसर आ सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में 2 से 3 तक की डेसिमल के, जैसे आप देखो इंटीजर टाइप में 0 से 9 तक के आप आंसर ला सकते हो, और न्यूमेरिकल टाइप में 2 से 3 डेसिमल तक आपको आंसर लाना है। जैसे आपने किसी क्वेश्चंस का आंसर लाया 2.5, बट 2.5 सब में होगा, 2.56 होगा या 2.563 होगा, तो मतलब पॉइंट के बाद 2-3 डेसिमल तक इनमें आंसर जो है आपको लाना होता है। एक होता है मैच द फॉलोइंग और पैराग्राफ रीडिंग। आप मैचिंग कर सकते हो, मैचिंग तो बचपन में भी करी है, मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में, और पैराग्राफ रीडिंग करके भी क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री और मैथ का पेपर बिल्कुल सेम होता है। नेगेटिव मार्किंग कोई फिक्स नहीं है। जब आप एग्जाम रूम में बैठते हो उसी टाइम आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, और सारे क्वेश्चंस में किसमें नेगेटिव मार्किंग है और किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो वहीं देखना होता है। और रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर, बता दिया जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही डिसाइड करो। जेडब्ल्यू एडवांस एक ऐसा पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग पहले से नहीं बताई जाती है, वो उसी टाइम बताई जाती है जब बच्चा पेपर दे रहा होता है, तो पढ़ना इंस्ट्रक्शन पहले बहुत जरूरी होता है। 2023 की बात करें, सन 2023 की, जो पिछला साल वाला पेपर था, उसमें 360 नंबर का पेपर आया था, जिनमें से सेक्शन 1 के 54 क्वेश्चन थे, पेपर 1 के 54 क्वेश्चन थे, पेपर 2 के 54 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन की संख्या बच्चों 108 थी, जिनमें से 86 108 थी टोटल क्वेश्चन। 360 नंबर का टोटल पेपर, क्वेश्चन कितने? 108। अगर आप 86 नंबर भी ले आते 360 में, तो आप जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई कर लेते और आपको एक आईआईटी मिल जाती। याद रखिए प्यारे बच्चों, आप जेडब्ल्यू मेन करते हो, जेडब्ल्यू एडवांस करते हो, मेन करने के बाद आपको आईआईटी नहीं मिलेगी, आपको एनआईटी मिल जाएगी या ट्रिपल आईटी मिल जाएगी। अगर आपको आईआईटी चाहिए तो जेडब्ल्यू एडवांस को क्लियर करना पड़ेगा, और जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर थोड़ा टफ आता है, तभी तो देख लो 360 में से 86 नंबर भी आ गए, उसको आईआईटी मिल जा रही है। तो पेपर थोड़ा टफ है, लेकिन आप क्लियर कर सकते हो अगर जुनून है अंदर। तो 86 कटअप थी पिछले साल की। आगे देखते हैं। तो ये जो था वो पूरा जेडब्ल्यू मेन का था। वैसे ही केमिस्ट्री के 4 सेक्शन बढ़ जाएंगे और मैथ के 4 सेक्शन बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा ये वाला बच्चों को बड़ा परेशान करता है, जिनमें से मल्टीपल करेक्ट होते हैं। मल्टीपल करेक्ट में 4 ऑप्शंस में से 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, तो यहां थोड़ा आपको ध्यान लगा के करना है। तो ये था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, और ये रुड़की वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बहुत बढ़िया कैंपस होता है, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, एक एक टीचर्स मतलब जुनून वाले टीचर्स वहां पढ़ाते हैं। अच्छे से आपको पढ़ाई करने, आईआईटी में जाओगे, वहां से बैचलर्स कंप्लीट करोगे, बीटेक कंप्लीट करोगे, इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे, तो आपकी उस डिग्री की वैल्यू होगी। कहीं पर भी लोन लेने जाओगे, कोई भी लोन लेने के लिए मना नहीं करेगा। आपकी डिग्री, आपकी पहचान आपकी डिग्री से हो जाएगी। आप टी शर्ट पहन के जाओगे आईआईटी दिल्ली की, तो लोग आपको सम्मान की नजर से देखेंगे। तो आईआईटी में पढ़ना ही एक मां बाप के लिए गर्व की बात होती है। अगर कोई मां बाप बोलेंगे मेरा बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, तो यार समझो एक बहुत बड़ा रुतबा बन जाता है आईआईटी में पढ़ने का। पर ये सारे आईआईटी से इंपॉर्टेंट है। अभी टॉप पे जो आईआईटी चल रही है वो आईआईटी बॉम्बे है, देन आईआईटी दिल्ली है। आप इनमें से मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है इसकी अच्छी रैंक आ गई जेडब्ल्यू एडवांस में, तो उसको सारी मनपसंद की आईआईटी मिल जाती है। तो ये आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात आई कि अगर उसने जेई मेन, जेडब्ल्यू मेन ही एग्जाम निकाला, तो उसको कौन कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे सिर्फ जेडब्ल्यू मेन एग्जाम निकालने के बाद। तो अगर आप बच्चों सिर्फ जेडब्ल्यू मेन एग्जाम निकालते हो, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, बीआईटी मिजरा बोलते हैं, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, थापर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, वो जेडब्ल्यू मेन एग्जाम निकालने के बाद। जैसी आईआईटीज होती है उसका थोड़ा सा मतलब सेम हो गया। अब तो एनआईटीज आईआईटी के लिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन एनआईटी भी बहुत पावरफुल होती है, उसकी भी डिग्री की बहुत अच्छी खासी वैल्यू होती है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम निकालने के बाद। बिटसेट का एग्जाम क्लियर करोगे, ये प्राइवेट है लेकिन बहुत अच्छी इसकी भी वैल्यू है। बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हो, अभी टॉप पे ये है। बिटसेट का अलग से एग्जाम होता है, जैसे जेडब्ल्यू मेन एडवांस का एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, वैसे बिटसेट का एग्जाम होता है। बिटसेट
सेट का एग्जाम निकालोगे तो बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हो, बिट्स गोवा में एडमिशन ले सकते हो, बिट्स हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो। कैंपस ही देख लो भाई, ये इतना बढ़िया कैंपस है, कोई भी कॉलेज के पास नहीं होता, लेकिन एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा। बहुत अभी 10 मतलब फीस भी अच्छी खासी होती है, लेकिन आपको रिटर्न आपको मिल जाता है जब आपका कॉलेज प्लेसमेंट होता है। आपका पैकेज लगेगा 50 से 60 लाख का एनुअल, तो यार बहुत अच्छा खासा पैकेज होता है। वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हो, चेन्नई में भी ले सकते हो, भोपाल में भी ले सकते हो। वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल, देख लो ये कॉलेज ऐसा लग रहा है कि कोई होटल है, तो ये सारे कॉलेज ही हैं भाई। तो इसका बहुत बढ़िया कैंपस होता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है आईआईटीज में जाने के बाद। आईआईटी भी नहीं भी मिली, आप बिटसेट में पढ़ रहे हो, वीआईटीज में पढ़ रहे हो, एनआईटीज में पढ़ रहे हो, ट्रिपल आईटीज में पढ़ रहे हो, इनमें भी यार बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलता है। आपको निराश नहीं होना है कि आपको आईआईटीज नहीं मिली, आप इनमें से भी किसी एक यूनिवर्सिटीज का चयन करके उसकी तैयारी कर सकते हो और वहां पर अपना करियर बना सकते हो। जितना प्लेसमेंट आपको आईआईटीज में देखने को मिलेगा, उससे बस 1% ऊपर नीचे ही प्लेसमेंट आपको इनमें देखने को मिलता है। तो आप यहां पर भी अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। उसके बाद कुछ और एग्जाम है, आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में भी एक जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है, WBJEE बोलते हैं। इसमें ना क्रैक करने के बाद जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। जेडब्ल्यू मेन में जितने टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं उसने इतने में भी आते हैं, मतलब इसमें भी वही आता है। वेस्ट बंगाल जेडब्ल्यू जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद कर्नाटका में एक पेपर होता है, कर्नाटका सीईटी, इसमें भी बहुत सारे फेमस कॉलेज है। सबसे पहला फेमस कॉलेज है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहां पे भी आप जा सकते हो। बीएमएस में भी एडमिशन ले सकते हो, एमएस रमैया में भी एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज ये तीनों हैं। अगर आप महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको सीओईपी में एडमिशन मिल सकता है, वीजीआईटी में एडमिशन मिल सकता है। महाराष्ट्र सीईटी बोलते हैं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो ये सारे जो एग्जाम थे बच्चों, वो पीसीएम वाले बच्चों के लिए थे। पीसीएम वाले बच्चे अपना करियर यहां पे बना सकते हैं। गवर्नमेंट में भी नौकरियों की भरमार है, प्राइवेट में भी नौकरियों की भरमार है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, चाहे वो आईआईटी हुआ, एनआईटी हुआ, एनडीए हुआ या कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हुई। तो साइंस स्ट्रीम ली है तो बहुत अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब रहा हमारा पीसीबी का। पीसीबी का मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा जहां पे पीसीबी वालों बच्चों के लिए होगा सिर्फ, और वहां पे भी वो अपना बहुत बेहतर करियर पीसीबी वाले में बना सकते हैं। तो पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही।